गाइस, आई एम नीट एस्पिरेंट और इस वीडियो में अपने बुक्स की रिव्यू करने वाली हूँ कि मैंने कौन सा बुक पिछले ईयर फॉलो किया था और इस साल क्या करने वाली हूँ एक्स्ट्रा, या फिर क्या कौन सा बुक फॉलो करूँगी, क्या करूँगी, क्या मेरी मिस्टेक्स थे, किस बुक को मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया था। तो स्टार्ट करती हूँ मैं बायोलॉजी से। बायो में सबसे पहले सब कुछ सबको मतलब ये पता होगा, या फिर हर किसी ने फॉलो किया होगा, या हर कोई फॉलो कर रहा होगा, जिसको कि स्किप तो कर ही नहीं सकते। ये है एनसीईआरटी की बुक जो कि हर कोई फॉलो करता होगा और कर रहा होगा, इसको तो स्किप किया ही नहीं जा सकता। तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है। वैसे पढ़ते पढ़ते एक साल में इसका 2 साल में इसका कवर तो उतर गया है हल्का सा पीछे का, पर कोई नहीं, आगे का है ठीक। तो ये मेरी बुक के अंदर की चीज़ें जो मैंने ये सब हाईलाइट किया हुआ है, ये फिर कुछ पेन से रेड मार्किंग किया हुआ है, ये कुछ बुक्स पर ही मैंने अगल बगल लिख के ऐसे किया हुआ है। तो ये तो सही है, मैंने इसको तो ढंग से किया हुआ था कम से कम बायोलॉजी, तो इसलिए मेरे बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, या फिर बनते हैं हमेशा से टेस्ट वगैरह में भी। और एक्स्ट्रा क्या करती हूँ अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, या एक्स्ट्रा कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मेरे पास तो ये एमटीजी की फिंगर टिप्स एक आती है बायोलॉजी की बुक, जो एमटीजी का एमसीक्यू के लिए, लेकिन वो मैं पूरा नहीं कर पाती, तो इसलिए बहुत मोटा है तो मैं उसको नहीं करती हूँ। लेकिन ये है पीवाईक्यू बुक, जो कि मैंने 2 से 3 बार किए हुए हैं, और मेरे ख्याल से 5 से 6 बार तो आराम से पूरी बुक कर देनी चाहिए बायो की पीवाईक्यू बुक। ये एमटीजी का है। जब 2025 को मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली थी बोर्ड के साथ, तो उस वक्त मैंने ये लिया हुआ था। यहाँ पे दिख रहा है ईयर 1988 से 2024, 37 ईयर्स की बुक है। इसके बाद क्या एक्स्ट्रा करती हूँ बायो के लिए, तो वो है ये बायो हैक, पार्थ गोयल की बायो हैक है जो मेरे पास। मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रही या फिर कुछ भी, लेकिन हाँ ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाया हुआ है। तो ये बुक काफ़ी महंगी थी, तो मैंने बुक परचेज़ नहीं करी थी, प्रिंट आउट ही निकलवा के बुक की तरह बाइंड करवा लिया था मैंने। ऐसे ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की तरह ऐसे दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो इस बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूँगी, लेकिन मैंने तो प्रिंट करा लिया था, और पीडीएफ से कितना ही बनेगा, तो इसलिए ये सारे क्राफ्ट ड्राइंग्स मैंने खुद से किए हुए हैं, क्योंकि ये तो पीडीएफ प्रिंट कराया हुआ था, तो इसलिए। ये है मेरी 11th की बायो हैक की बुक, और ये 12th में भी ऐसे ये पूरा दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, ट्रू फॉल्स की तरह। फिर यहाँ पे नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन है ये मार्क किया हुआ है। तो अपने पर्पस से मैं बता रही हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने जिस चैप्टर्स के करे थे तो वो मेरे लिए बहुत उसके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था मेरे माइंड में। लेकिन मैं अपने मिस्टेक्स बता रही हूँ कि मैंने 2 ईयर एग्ज़ाम दिया, तो 25 में तो ये मेरे पास नहीं था, 26 में मैंने इसे प्रिंट करा लिया था, लेकिन मैं 26 में भी एक भी बार पूरे बुक को कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। पर अगर आप लीजिएगा तो प्लीज़ इसे पूरा कीजिएगा, इससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेरे शायद बायो में जो मार्क्स कम रह रहे हैं, या फिर जो मैं जितना कर सकती थी उतना नहीं कर पाई, क्योंकि इस बुक को कभी पूरा नहीं किया। अगर इस बुक को देखिए यहाँ पर, लेकिन इस बार मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि कम से कम बायो हैक को 3 to 4 टाइम्स पूरा करने वाली हूँ। ये जैसे कि मैंने क्वेश्चन बना के यहाँ पे ऐसे ये रखे हुए हैं पे स्टिक मार्क, जो गलत है उसको गलत काट के आंसर खुद से लिख के, ये ऐसे ये इतना ये सारा ऐसे पेस्ट कर करके मैंने लिखे हैं, बनाया है। तो वैसे मेरी मिस्टेक्स तो यही थी कि बायो के लिए कहूँ तो कि एनसीईआरटी तो बहुत बार पढ़ी, पर एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन अगर क्वेश्चन वे उतने टाइम्स कर लेती तो जितने मार्क्स कम रह रहे मेरे उतने भी अच्छे से आते। लेकिन वैसे फिर भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से इस बार सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे मार्क्स फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत कम आ रहे हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, या क्या करना चाहिए मुझे, एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चंस मैंने पिछले ईयर तो नहीं करे थे, मतलब इस 2026 के लिए, पर इस बार मैं फिज़िक्स के लिए कम से कम एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ के जाऊँगी, या फिर कितनी बार पढ़ूँगी, 4 से 5 बार कम से कम, और कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो बन जाए। और फिज़िक्स में एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करूँगी, इन टेक्स्ट वाले जो एग्जांपल होते हैं वो सब। और ये फिज़िक्स की मेरी बुक है पीवाईक्यू बुक।
इसके बाद फ़िज़िक्स के लिए एक्स्ट्रा, और इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स एच.सी. वर्मा के सारे तो नहीं, पर फिर भी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 रिलेवेंट है मेरे ख्याल से। उतने भी वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते और थोड़ा दिमाग लगाने वाले होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज होगा। तो मैंने ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो इसे टिक लगाए हुए हैं। एक्सरसाइज की भी, लेकिन एक्सरसाइज के इतना वो नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और शॉर्ट आंसर, ये काफ़ी मेरे ख्याल से रिलेवेंट है। तो इस बार कम से कम 2 बार तो एच.सी. वर्मा के ये सारे क्वेश्चंस लगाऊंगी। और अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, इनऑर्गेनिक के लिए तो खासकर, जो कि मैंने अच्छे से ढंग से नहीं करी थी। एक बार ही शायद रीड किया था, 1-2 बार मतलब, लेकिन कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी तो रीडिंग बनती ही है, जिसकी वजह से कि हमारे मार्क्स नहीं आते। मुझे लगता है मेरे मार्क्स नहीं आते, तो इसलिए वो तो करना ही चाहिए। और इस बार मैं वो करूँगी फॉलो। अगर आप बुक MPYQs की अगर आपने अब तक नहीं ली है, तो मेरे ख्याल से MTEZ की बुक काफ़ी अच्छी है, आपको यही ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि ऐसे चैप्टर्स तो दिए हुए हैं कि चैप्टर्स के ऊपर ऐसे टॉपिक का नाम दिया हुआ है, फिर उसके अंदर के सारे जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी रिसेंट ईयर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने 2025 के लिया था, तो 2024 फिर उसके नीचे ऐसे उस टॉपिक से जिस ईयर में उसके नीचे वाले में आया है वैसे, तो आपको पता चल जाता है कि किस ईयर का कौन सा क्वेश्चन है, तो कितना रिलेवेंट है या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर बुक नहीं लिया है तो ये वाली बुक काफ़ी अच्छी रहेगी। मेरे पास तो बस इतना ही है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक फॉलो करते हैं या मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए मुझे कि आप क्या बुक फॉलो कर रहे हो और मुझे क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए 2027 में, जैसे कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और मुझे सिलेक्शन मिले। वैसे थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।